नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है तृष्णा। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगेगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तृष्णा। समीर ने जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की तभी उनकी पड़ोस में रहने वाली रूपम सामने आ गई। वो मुस्कुराते हुए आकर बोली, लिफ्ट मिलेगी? मुझे कॉलेज जाना है, देर हो रही है। समीर ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बैठो, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। समीर जी डाक विभाग में काम करते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी सौम्या मेडिकल की तैयारी कर रही है और छोटी बेटी काव्या अभी क्लास 9th में है। पत्नी नंदिनी एक स्कूल में टीचर है। समीर के माता पिता गांव में ही रहते हैं क्योंकि गांव में उनकी खेती है, पर जब भी मौका मिलता है शहर में अपने बेटे के पास चले आते हैं। पोतियों से उनकी बहुत बनती है, बहू भी बड़ी अच्छी है। न जाने कितनी सारी बातें दोनों पोतियां जमा करके रखती हैं और जब दादा दादी गांव से आते हैं दोनों पोतियां अपनी अपनी बातों का पिटारा खोलकर उनके साथ में बैठ जाती शेयर करने के लिए। समीर की पत्नी नंदिनी अपने सास ससुर का बहुत आदर रखती है। रूपम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। उसके पिता बिजली विभाग में सीनियर इंजीनियर है। सुना है इंजीनियर साहब के माता पिता गांव में रहते हैं। उन लोगों ने यही बता रखा था, पर जानने वाले दबी जुबान से कहते हैं कि उनके माता पिता के साथ इनकी आपस में बनती नहीं है। रूपम की माँ का सारा दिन क्लब, किटी पार्टी और शॉपिंग में गुजरता था। घर में काम करने के लिए नौकर है। ऐसे तो उसके घर में 3-3 गाड़ियां हैं। पता नहीं क्यों रूपम ने आज उनसे लिफ्ट मांग ली। समीर कुछ कहते इसके पहले ही रूपम बोली, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं समीर जी। समीर जी मुस्कुरा कर रह गए, पर उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा। उनकी बड़ी बेटी की हम उम्र है रूपम और इस प्रकार की बात कर रही है। पहले तो वो उन्हें अंकल कहती थी, फिर पिछले कुछ समय से उन्होंने नोटिस किया है रूपम जब भी मिलती तो अंकल नहीं बोलती, बस समीर जी कह के बात करती। कभी कभी उसकी नजरें उनकी बालकनी की तरफ ही होती और तो और अक्सर मॉर्निंग वॉक के समय भी समीर जी के साथ रूपम हो लेती। ढेर सारी बातें करती जाती। उसने 2-1 बार समीर से उनका फोन नंबर भी मांगा था, पर समीर जी ने हर बार टाल दिया। वे बड़े गंभीर स्वभाव के हैं, बिना जरूरी समझे किसी से भी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते। पर ऐसा भी नहीं है कि वे अहंकारी हैं, लेकिन वे अनुशासन प्रिय है। उन्होंने शाम को ऑफिस से आकर अपनी पत्नी से इस बात का जिक्र किया। उसके घर में 3-3 गाड़ियां हैं, ड्राइवर है, इसके बावजूद उसने मुझसे लिफ्ट ले ली। मुझे थोड़ा असहज हो जाता है। पत्नी बोली कि आप शायद थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है कि आज ड्राइवर ना हो। पर अरे, और फिर अरे, आजकल के बच्चे जल्दी किसी को कोई संबोधन नहीं करते। आप ज्यादा मत सोचिए। अगर आप सहज नहीं है तो अगली बार से लिफ्ट मत दिया कीजिए। टाल दीजिए कि मुझे दूसरे रास्ते से जाना है। कुछ एक दिन ऐसे ही बीते होंगे कि एक दिन मॉर्निंग वॉक वॉक पर रूपम उनसे कह बैठी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटी बोलो ना, समीर ने रुकते हुए कहा। नहीं, यहाँ नहीं, क्या हम कहीं कॉफी पी सकते हैं? समीर ने थोड़ी गंभीरता से कहा, देखो ऐसे तो मैं कॉफी पीता नहीं, पर कोई बात नहीं, घर चलो, तुम्हारी आंटी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। नहीं नहीं, घर पर नहीं, क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? प्लीज समीर जी टालिएगा मत, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आपने अपना नंबर तो दिया नहीं है, लेकिन ये मेरा फोन नंबर है, आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। उसने मनोहार के लहजे में कहा और बिना कोई उत्तर सुने ही चली गई। समीर चौकन्ने हो गए। घर जाकर सबसे पहले पत्नी को ये बात बताई। सुनकर नंदिनी थोड़ी गंभीर हो गई, फिर कुछ सोचकर बोली, उसे थोड़ी देर में फोन कीजिए और शाम को ऑफिस के सामने वाले रेस्टोरेंट में बुला लीजिए। समीर ने टोक दिया, अरे ये क्या बोल रही हो? रुकिए तो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं भी रेस्टोरेंट में ही रहूंगी, लेकिन सामने वाले टेबल पर इस तरह से बैठूंगी कि मैं उसकी बात तो सुन सकूं, पर वो मुझे देख ना सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि रूपम आपकी ओर आकर्षित हो रही है। ये उम्र ही ऐसी होती है। फिर उसने रुक कर कहा, वैसे इतनी जल्दी से ये कहना सही नहीं होगा, शायद आपसे कुछ और बात भी करना चाहती होगी। आप उसके पिता की उम्र के हैं। नंदिनी के कहे अनुसार समीर ने फिर फोन करके रूपम को रेस्टोरेंट में आने के लिए कह दिया। शाम को जब वह रेस्टोरेंट में पहुंचे, रूपम उनसे पहले ही पहुंच चुकी थी। बड़ी बन ठन कर आई थी वो। जीन्स के साथ उसने बहुत ही गहरे
गले का टॉप पहन रखा था। समीर जी ने उसकी तरफ एक बार देखा, फिर अपनी नजरें घुमा ली। उन्होंने देखा नंदिनी पीछे ही मास्क लगाए हुए बैठी। समीर जी ने रूपम से कहा, बोलो रूपम, क्या बात करनी है तुम्हें? अरे पहले कुछ ऑर्डर तो कीजिए। चलो आज की कॉफ़ी मेरी तरफ से। ऑर्डर देकर समीर जी ने रूपम को देखा। अरे जल्दी कहो, मुझे घर जाना है, बिटिया को पढ़ाना है। तुम भी तो मेडिकल की तैयारी कर रही हो ना? नहीं हरीश जी, बिल्कुल नहीं। और मुझे पढ़ना ही नहीं इतना। मैं तो बस, वह बोलकर चुप रह गई। मैं तो बस क्या, मैं तो बस शादी करके घर बसाना चाहती हूँ। क्या कहा? अरे अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? करियर के बारे में तुमने कुछ सोचा नहीं है क्या? शादी करने के और घर बसाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। समीर जी ने उसे समझाने के अंदाज में कहा, तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ कहा नहीं तुमसे? तो फिर रूपम एकदम उनका हाथ पकड़ के बोली, हरीश जी मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपके साथ घर बसाना चाहती हूँ। मैं बस इतने दिनों से यही कहना चाह रही थी। समीर को काटो तो खून नहीं, सुनकर सन्न रह गए। क्या कह रही है ये बच्ची? उनके पड़ोस में रहने वाली बच्ची, जिसका जन्म उनके सामने हुआ है, उनकी बेटी के बराबर की है, और वो उनसे प्यार करती है? थोड़ी देर के लिए तो वे बस देखते रह गए थे उसकी तरफ, फिर अचानक उठ के खड़े हो गए। फिर बहुत ही गंभीर आवाज में बोले, सुनो रूपम, तुम मेरी बेटी जैसी हो। बदतमीजी समझकर मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ। आइंदा इस तरह की कोई कोशिश मत करना, और मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना। कहकर वे वहां से निकल गए। नंदिनी पीछे पीछे ही निकल आई। नंदिनी से कहा, देखा तुमने, मैंने कहा था ना। पर नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, देखिए ये उम्र ऐसी होती है, किसी के प्रति आकर्षण बहुत ही सहज हो जाता है। पर हाँ, अगर इसे सही समय पर नहीं संभाला जाए तो इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। वैसे आप चिंता मत करिए, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर रखी है। घर पहुंचकर समीर ने सबसे पहले अपने माँ पिताजी को फ़ोन किया। कहा, बहुत दिन हो गए माँ और बाबूजी, हम लोग वहाँ आए नहीं हैं। अभी बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो हम लोग कल वहाँ पहुँच रहे। ये कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन सभी लोग गांव की ओर निकल पड़े। नंदिनी सब समझ रही थी। गांव पहुंचकर दादा दादी को देखकर दोनों बच्चियां तो बहुत खुश हो गई, पर माँ की अनुभवी नजरों से समीर की परेशानी छुप नहीं रही थी। रात को सबके खाने पीने के बाद उन्होंने कहा, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, छत पर चलते हैं। समीर ने चलते हुए नंदिनी को भी आने का इशारा किया। अपनी माँ से फिर उन्होंने छत पे सारी बातें खुलकर कही और रिकॉर्डिंग भी दिखाया। माँ ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना, फिर कहा, इसे किस तरह से निपटाना है ये सब मुझ पर छोड़ दो। समीर की आदत थी, अपनी किसी भी परेशानी को सबसे पहले वो अपनी माँ के साथ ही शेयर करते थे, और समाधान भी हमेशा मिल जाता था। कहते भी है ना कि माँ से बड़ा गुरु और सलाहकार कोई हो नहीं सकता। करीब 3-4 दिन वे लोग गांव में रहे, उसके बाद वे वापस लौट आए। इस बार माँ बाबूजी भी साथ में आ गए थे। दूसरे दिन सुबह सुबह रूपम उनके घर आ पहुंची। समीर की माँ ने मुस्कुरा कर ही उसके साथ बातें शुरू की। बोली, बेटा बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? कौन से कॉलेज में हो? क्या क्या विषय है? पर उसने रूपम को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। समीर जी नहीं दिख रहे हैं? तपाक से रूपम ने पूछा। अरे वो मेडिकल का एंट्रेंस है ना, इसलिए अपनी बेटी को पढ़ा रहा है। तुम्हारे पापा भी तो तुमको पढ़ाते होंगे ना? रूपम बेचैन सी इधर उधर देखती रही। थोड़ी देर के बाद ही नंदिनी भी उन लोगों के बीच आकर बैठ गई। और रूपम बेटा, बताओ क्या समाचार है? आज सुबह सुबह ही कोई खास बात है क्या? और ये तुम अंकल को नाम से कब से बुलाने लग गई? भाई हम लोग इतने भी कूल नहीं हो गए हैं, पापा को भी नाम से ही बुलाती हो क्या? हंसते हुए नंदिनी ने पूछा। रूपम के कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। नहीं, वो मॉर्निंग पर नहीं आ रहे थे ना, इसलिए मैं भी सुबह सुबह वॉक पर जाती हूँ तो कंपनी मिल जाती है उनकी। ओहो, तो ये बात है। अरे उनके घुटने में बहुत दर्द है, बुढ़ापे का असर शुरू हो गया है ना? नंदिनी ने हंसते हुए कहा। उसने देखा, बुढ़ापा सुनकर रूपम का चेहरा थोड़ा गंभीर सा हो गया। शाम को तुम्हारी माँ से मिलने आऊंगी आज मैं। बहुत दिन हो गए मिली नहीं हूँ। अभी हमें निकलना होगा, मुझे भी स्कूल जाना है और तुम्हारे अंकल को भी ऑफिस जाना है। माँ जी चलिए ज़रा मदद कर दीजिए रसोई में, वरना आज तो बहुत देर हो जाएगी। माँ जी ने इशारा समझ लिया और रूपम से कहा, रूपम फिर आना बेटी कभी, हाँ? वैसे हम शाम को तुम्हारे घर ही आएंगे। चलो बहुत अच्छा लगा। आजकल के बच्चे अपने आसपास के लोगों का इतना ध्यान तो रखते हैं। कौन से अंकल मॉर्निंग वॉक पर आ रहे हैं नहीं आ रहे, यह बात
भाई इतना केयर तो होना ही चाहिए। रूपम ने बहुत ही बेइज्जती महसूस की, भागी सी निकल आई उनके घर से। वह ये सुनकर परेशान हो गई कि आंटी और दादी शाम को उसके घर आने वाली है। कहा तो है कि कहीं सचमुच ही ना आ जाए। उसने बड़ी तरकीब से शाम को अपने माता पिता के साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना लिया। दरअसल वो चाहती नहीं थी कि जब ये लोग घर आए तो कोई भी घर पर मिले। लगातार उसने 2-3 दिन ऐसा ही किया, पर अलग अलग नंबरों से समीर को फोन करना जारी रखा। समीर तो उसकी बात सुनकर ही फोन काट देते थे, पर उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी कि एक दिन रूपम उनके ऑफिस में ही जाकर धमक गई। आपने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक? और तो और मेरा फ़ोन भी अवॉइड कर रहे हैं। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? समीर ने उसे टोकते हुए कहा। रूपम, तुम्हें अगर इस बारे में कोई बात करनी हो तो कल सुबह की वॉक पर मिलो। ये मेरा ऑफिस है, कहकर किसी तरह उन्होंने उससे पीछा छुड़ाया। घर जाकर दोबारा अपनी माँ और नंदिनी से कहा, अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। उनकी माँ बोली, एक काम करते हैं, हम सभी उनके घर चलते हैं। लग रहा है अभी सब घर में होंगे। अचानक उन लोगों को देखकर रूपम की माँ थोड़ी सी परेशान हो गई। वैसे भी किसी से इतना मिलती जुलती नहीं थी वो। अभी थोड़ी देर पहले ही शॉपिंग से आई थी। शॉपिंग बैग सोफे पर ही पड़े हुए थे। फिर भी बोली, अरे आप लोग अचानक, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही मिलने आ गए आपसे। रूपम सुबह आई थी ना, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप लोग अपने आसपास की इतनी चिंता करते हैं। रूपम की माँ ने सवालिया निगाहों से देखा। रूपम आपके घर आई थी? क्यों? नंदिनी ने हंसते हुए कहा, अंकल के बारे में पूछने आई थी। मॉर्निंग वॉक पर नहीं आ रहे हैं? अच्छा लगा आपने अपनी बेटी को इतनी अच्छी परवरिश दी है कि उसे अपने आसपास के सारे अंकल आंटियों की चिंता है। सोचा आपको धन्यवाद कराए। सच में आपने रूपम को बहुत ही अच्छे से बड़ा किया है और अच्छे संस्कार दिए हैं। फिर थोड़ी ही देर में रूपम के पिताजी भी आ गए। समीर से हाथ मिलाते हुए बोले, हम लोगों की तो बस बाहर ही मुलाकात होती है। हाँ वो तो है। कहिए कैसे आना हुआ? दरअसल बात बस इतनी है कि अपने आस पड़ोस के लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं अच्छे से। सोशल मीडिया के ज़माने में सोशली तो सबको जानते, पर घर के बगल में क्या हो रहा है इसका पता हम लोगों ने रखना ज़रूरी नहीं समझा। आने वाले दिनों में हम लोग अपने बच्चों को भी शायद अकेलेपन की ओर ही धकेल रहे हैं। क्यों ना एक छोटी सी पार्टी अरेंज कर हम सब एक दूसरे को जाने और जुड़े, एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताएं। रूपम के पिता बोले, वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही समीर जी। आजकल की हवाई ऐसी चल रही है। आसपास की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमें तो लगता है कि हम लोग अपने बच्चों को ही अच्छे से नहीं जानते। बिल्कुल सही, इस बार समीर की माँ ने कहा। वैसे रूपम नहीं दिख रही है, घर पर नहीं है क्या? हाँ जी, वो अपनी सहेली के साथ कहीं घूमने गई है, उसकी माँ ने जवाब दिया। फिर समीर ने उन्हें शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें बताई, साथ ही मोबाइल की रिकॉर्डिंग और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी उन लोगों के सामने रख दी। यह सब देख सुनकर रूपम के माता पिता अवाक रह गए। उसकी माँ तो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर समीर की माँ ही बोली, देखिए बहन जी, ये उम्र ही ऐसी होती है, किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाना बहुत आसान है। किसी को अपना हीरो बना लेना इस उम्र में बहुत ही आम है। आप लोग इसे बिल्कुल सामान्य तरीके से ही समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी रूपम को डांट डपट बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके पिता ने सब कुछ सुना, फिर हाथ जोड़कर बोले, समीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसे बहुत ही समझदारी से हैंडल किया है। आपकी जगह कोई और होता तो मेरी बेटी का नाजायज फ़ायदा भी उठा सकता था। समीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी ही तो है। अगर बच्चे कभी कुछ गलत करे तो हम बड़े ही उन्हें राह दिखाएंगे ना। उसके दूसरे दिन रूपम के माता पिता उसे लेकर एक लंबी छुट्टी पर चले गए। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि रूपम के इस व्यवहार के पीछे कहीं ना कहीं वे दोनों ही जिम्मेदार हैं। काश उन लोगों ने अपनी बेटी को समय दिया होता। सुविधाएं तो सारी दे रखी थी। दादा दादी के साथ पूरे परिवार के बीच अगर बेटी बड़ी होती तो इस प्रकार भटक जाने की गलती उससे न होती। वो तो समीर एक सुलझे हुए व्यक्ति थे, जो उन्होंने बात को अच्छी तरह से संभाल लिया। उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो पता नहीं क्या होता। ये बात सोचकर ही दोनों सिहर उठे। पर कहते हैं ना, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। गलती सुधार ली जाए समय पे तो इससे बढ़कर क्या है। देर आए दुरुस्त आए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी तृष्णा। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी।
कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।